गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको लेसन 6 में हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में हम आपको बताएंगे। कल हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से पुलिस की कार्रवाई होती है। अभियोजन पक्ष का वकील या जिसको सरकारी वकील कहते हैं, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश। तो हमने आपको ये बताया था पुलिस, दूसरा सरकारी वकील, तीसरा बचाव पक्ष का वकील और चौथा है न्यायाधीश। तो इन चारों के बारे में मैंने आपको बताया था। अब हम चलते हैं आखिरी नंबर 4 वाले पर, न्यायाधीश। तो देखिए, निष्पक्ष सुनवाई इसका मेन हेडिंग है कि क्या है कि निष्पक्ष सुनवाई। ये तो बच्चों आपने देखा होगा कि किस प्रकार से निष्पक्ष सुनवाई होती है। निष्पक्ष सुनवाई के लिए बच्चों कई बातों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बातें होती हैं, उसका पालन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। कि संविधान के अनुच्छेद 21 में देखिए क्या है, संविधान के अनुच्छेद 21 में हमें जीवन का अधिकार जो है, जीवन का जो अधिकार है बच्चों, वो हमें आश्वासन दिया गया है कि इसका अर्थ है, क्या अर्थ है कि हमें जीवन जीने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति की जीवन या स्वतंत्रता, केवल स्वतंत्रता का, जीवन का अधिकार एवं स्वतंत्रता से जीवन जीने का अधिकार। देखिए, हम अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकते हैं, किसी का कोई दबाव नहीं होना चाहिए और इस दबाव के आगे हम झुक नहीं सकते। तो ये क्या है कि सभी को जीवन जीने का, स्वतंत्रता का अधिकार, और हम न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही जीना चाहते हैं। निष्पक्ष सुनवाई का ये सुनिश्चित किया जाता है कि हमारा जो संविधान है उसके अनुच्छेद 21 का पूरी तरह से पालन
किया जाएगा। संविधान जो 21 है, अनुच्छेद 21 का पालन किया जाएगा। तो ये क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार है। तो किस प्रकार से, अब आपने देखा होगा कि शांति को आरोप पत्र और सभी जो हैं साक्ष्यों को की प्रति दे दी गई थी। शांति जो है उसको सभी प्रकार की प्रति दे दी गई थी और उसके हिसाब से ही अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ अदालत में पेश किए थे। वो जितने भी साक्ष्य थे वो पेश किए थे और जो कानूनन अपराध है उस पर आरोप लगाया गया था कि शांति ने चोरी की है, जो कानूनन क्या है अपराध है। और यह मुकदमा जनता के सामने क्या है चलाया, जनता की अदालत में ये फैसला चलाया गया है। आगे क्या है कि शांति की निष्पक्ष सुनवाई के लिए जज साहब ने या न्यायाधीश ने शांति को निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया कि आप जो भी कहना चाहते हो निष्पक्ष होकर आपकी सुनवाई होगी। और इस सुनवाई के साथ ही न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे का फैसला सुनाया गया। तो जो ये मुकदमा था बच्चों, देखिए जो ये मुकदमा था तो इसकी कार्रवाई आपने पहले सुनी होगी कि इसकी जो कार्रवाई थी, आपने सुना होगा कि शांति ने कोई चोरी नहीं की थी। शांति के ऊपर श्रीमती शिंदे ने इल्ज़ाम लगाया था कि मेरा हार चुरा लिया है और ये अदालत में केस गया। गवाह अभियोजन पक्ष ने अपने गवाह प्रस्तुत किए, बचाव पक्ष ने अपने अपने गवाह प्रस्तुत किए और ये सारे साक्ष्य लेकर ये अदालत में मामला पहुंचा। न्यायमूर्ति के सामने या न्यायाधीश के सामने ये सारे पक्ष और विपक्ष के जो लोग हैं ये सामने अपने अपने गवाह लेकर पेश हुए। तो न्यायाधीश ने ये फैसला किया कि सारे ही पक्षों को सुनते हुए अभियोजन पक्ष या सरकारी पक्ष को सुना उन्होंने, उसके बाद में उन्होंने बचाव पक्ष का जो वकील था, जिसको हम ये कहते हैं शांति का जो वकील था, उसके बारे में उन्होंने सुना। आपस में जिरह हुई, गवाह के बयान आए। ये सारा मामला आते हुए तो न्यायमूर्ति या न्यायाधीश ने अपना ये फैसला सुनाया कि इसमें शांति ने किसी भी प्रकार की कोई चोरी नहीं की है और उसे क्या है कि न्याय मिला। और इस न्याय के साथ ही उसको क्या है, उसके 10,000 रुपये जो लिफाफे में बंद थे वो भी वापस किए गए। तो ये सारा मामला चलता गया। तो इस प्रकार से बच्चों मैं आपको ये निष्पक्ष सुनवाई का मामला जो कि न्यायालय में चल रहा था और जो कि न्यायाधीश ने अपना फैसला सुना दिया, इस तरह जो क्या नाम है शांति थी उसको बरी कर दिया गया। बरी करने के बाद क्या है बच्चों, उसको वो 10,000 रुपये भी वापस दे दिए। इसी के साथ इसको आपको समझना है बच्चों, लिखना नहीं है, इसको समझना है। और इसके साथ ही ये लेसन समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों। ओके बच्चों।